हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग के एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो है यूनिट 5 के कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे, कुछ प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस की थी। आज हम उसकी आगे करने वाले हैं। कंपैरिजन टू द लास्ट लेक्चर जो है हम लोग थोड़ा और टफ प्रोग्रामिंग्स करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को सॉल्व करेंगे इस लेक्चर्स के अंदर में, और जिससे हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स को जो है भी मजबूती मिले और हमें लॉजिक बिल्डिंग में भी आसानी हो। अब धीरे धीरे आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि लॉजिक बिल्डिंग कैसे करते हैं, लॉजिक्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। लॉजिक इज अ थॉट प्रोसेस। जो भी हमारे पास इनपुट आता है, जो भी हमारे हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है, उस प्रोग्राम के हिसाब से ही हमें क्या होता है, अपना लॉजिक या अपना थॉट प्रोसेस इंप्लीमेंट करना होता है, जिससे हम एक डिजायर्ड आउटपुट ला सकें अपने प्रोग्रामिंग के अंदर में। ठीक है, तो हम लोग जो है बेसिकली अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी एक लेक्चर में और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज तो हम लोग करेंगे साथ के साथ आगे इसके आने वाले लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि आगे के क्वेश्चंस क्या हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। साथ के साथ उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। तो जैसा कि हम लोग अभी यूनिट 5 का जो है सिंपल अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मेनली मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो भी बेसिक मैथमेटिक्स होती थी हमारी, बेसिक टू कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स क्लास 12th के अंदर में, क्लास 11th के अंदर में, 12th के अंदर में हमने सबने पढ़ा है। ठीक उसी को हम सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो भी हमने मैथमेटिकल फार्मूले पढ़े थे, हमने अलजेब्रिक इक्वेशंस का जो है कैलकुलेशन किया था, टेबल्स का कैलकुलेशन किया था। मीन्स किसी नंबर का टेबल निकालना हो, लेट से 2 का टेबल अगर किसी को सिस्टम प्रोग्राम के अंदर में इंप्लीमेंट करना हो तो वो कैसे इंप्लीमेंट होगा। या मान लीजिए कल को किसी को नंबर को, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 1 2 3, आपको ऐसा आउटपुट चाहिए। अगर आप 1 2 3 आउटपुट इनपुट करो तो आपको आउटपुट क्या है, 3 2 1। दैट मीन्स कम्प्लीटली रिवर्स। तो अगर ऐसे भी प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी। ये सब अक्सर जो है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको जो है हमें प्रॉपर लॉजिक के साथ में इम्प्लीमेंट करना है कि लॉजिक के बाद में क्या आएगा, और हर एक लॉजिक को समझना है और उसको तभी इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर में। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे चीज़ें कैसे होंगी, और हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस को सीधा। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया हुआ है, आज हमने लास्ट लेक्चर में कुछ ऑड एंड इवेंट के बाद में खत्म किया था। आज हम लोग नया क्वेश्चन पकड़ते हैं। नया क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। मीन्स आपके पास 3 नंबर्स हैं, उन 3 नंबर्स में कौन सबसे बड़ा है, आपको उसका एक प्रोग्राम लिखना है। अक्सर जो है पूछा जाता है, आप छोटे इंटरव्यूज में जाओगे या फिर हो सकता है कंपनियां जो है आपके कॉलेज में जब भी प्लेसमेंट के लिए आएंगी तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लॉजिक बिल्डिंग के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 3 क्वेश्चन या ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ के आपका सिलेक्शन हो जाता है, नहीं। इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये सब मेन स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करना है। अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर ले रहे हैं तो वेल इन गुड है, फिर से उससे बेहतर कुछ नहीं है। आपको जो है सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, बड़ी कंपनीज के अंदर में जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहीं से जो है आपका प्रोग्रामिंग का बैकबोन बेसिकली बनना शुरू होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हमें करना है। तो हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है, प्रोग्राम कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। किसी 3 नंबर्स का मैक्सिमम फाइंड करना है। ओके, तो अभी हमने क्या किया, लेट्स से हैज इंक्लूड stdio.h हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ये क्या है, ये हमें लगाना मैंडेटरी होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। ओके, और वाइड मेन फंक्शन हो गया हमारा। हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 53। हम जनरली हम लोग लॉजिक क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे कि ए आपका किससे बड़ा है, बी से, या फिर ए सी से बड़ा है। मीन्स ए नंबर ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो इस केस में क्या हुआ, ए सबसे बड़ा हुआ। ओके, इस केस में क्या हुआ, ए सबसे बड़ा हुआ, क्योंकि क्या हुआ, ए बी से भी बड़ा है, ए बी से भी बड़ा है। केस 1, केस 2 इज ए सी बड़ा। पर अभी आप इसके प्रोग्राम पे मत ध्यान दीजिए, अभी सबसे पहले लॉजिक समझते हैं कि लॉजिक इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो हमारे पास 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, ए बी
सी। 3 नंबर हैं, अब 3 नंबर में चेक करना है तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे पहला थॉट प्रोसेस हम क्या लगाते हैं, तीनों नंबर्स में से हम पहला नंबर चेक करेंगे, पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, पहला नंबर तीसरे से बड़ा है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, साथ के साथ एंड कंडीशन में, साथ के साथ मतलब दोनों कंडीशन होना ट्रू मैंडेटरी है। एंड कंडीशन लगाई हमने, ए इज ग्रेटर देन सी। ओके, ए के अंदर वैल्यू क्या है 5, बी के अंदर क्या है वैल्यू 6, सी के अंदर वैल्यू है 53। तो अभी ये पहली कंडीशन क्या कह रही है, ए इज ग्रेटर देन बी मीन्स 5 ग्रेटर देन 66 एंड ए इज ग्रेटर देन सी मीन्स 5 ग्रेटर देन 53। ओके, नाउ see 5 is greater than 66, no, condition is wrong here. 5 greater than 53, condition is wrong. Okay, that means हमारी ये कंडीशन तो गलत हो गई है। ओके, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। अब हम बी चेक करेंगे। जैसे ही हमने ए के लिए कंडीशन चेक की, ए के लिए हमने क्या किया, बी से कंपेयर किया, सी से कंपेयर किया। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, बी को चेक करेंगे। बी greater than or equal to means A and B greater than or equal to C। अब हम चेक कर रहे हैं B A से बड़ा है या B C से बड़ा है। ओके, तो B के अंदर में वैल्यू क्या है 66, ग्रेटर देन A की वैल्यू क्या है 5, यस। B की वैल्यू क्या है 66 एंड ग्रेटर देन C की वैल्यू क्या है 53, C की वैल्यू क्या है 53। तो यहाँ पे B is greater than A, 66 is greater than 5, yes, it is true. And here B is greater than or equal to C, so C 66 is greater than equal to 53, yes, it is greater than but not equal to, but it is greater than, that means this condition is also true. And condition क्या कहती है, अगर दोनों condition true है that means आपका output true आएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये condition हमारी satisfy हो जाएगी। ओके, तो ये कंडीशन हमारी क्या कहती है, B इज ग्रेटर देन A एंड B ग्रेटर देन C, दैट मीन्स परसेंट D इज द लार्जेस्ट नंबर, B मीन्स सबसे बड़ा नंबर क्या होगा B। ओके, तीसरा कंडीशन क्या कहता है, इफ C इज, जैसे हमने A और B के लिए चेक किया, सिमिलरली हम क्या करते हैं, चेक करते हैं C के लिए। C के लिए हम लोग चेक करते हैं, चीज़ें क्लियर होंगी आसानी से। बस आपको जो मैथमेटिकल लॉजिक है उसको सीधा इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर में। सबसे पहले आप मैथमेटिक्स का लॉजिक बना के क्लियर रखो। अगर मैथमेटिक्स क्लियर है किसी की तो जो है, अब जो है तीसरी कंडीशन क्या बची है, C ग्रेटर देन A एंड C ग्रेटर देन B। ओके, दिस इज द, अगर इसको हम मान लेते हैं थर्ड वन। ओके, थर्ड कंडीशन। तो C की वैल्यू क्या है, आप ऐसे वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं। C की वैल्यू क्या है 53, A की वैल्यू क्या है 5, ओके, एंड C इज 53 एंड ग्रेटर देन B इज 66। दिस कंडीशन इज ट्रू, नो, रॉन्ग, सॉरी, दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज ट्रू, 53 इज ग्रेटर देन 5 इज ट्रू एंड 53 इज ग्रेटर देन 6, रॉन्ग। बट वी हैव एंड कंडीशन। एंड कंडीशन क्या कहता है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना मैंडेटरी है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, this is true means true, this is false, one true and false means overall result will be false, overall result will be false। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन भी false हो जाएगी। तो हमारी एक्चुअल कंडीशन कौन सी शुरू हुई, सेकेंड वाली, else if means B is greater than in all 3 numbers। ओके, तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू चेंज करके हम रियल टाइम प्रोग्राम में कुछ भी चेक कर सकते हैं। तो आपको लॉजिक क्लियर है ना, लॉजिक जो भी है आपको हर एक नंबर को रिमेनिंग 2 नंबर से कंपेयर करना है। पहले A को मैंने कंपेयर किया B और C से, उसके बाद फिर मैंने B, साइक्लिक ऑर्डर में आपको चेक करना है कंपैरिजन, लॉजिक तभी बनेगा। आपका जैसे मान लीजिए साइक्लिक ऑर्डर है, ओके, ये है A, ये है B, ये है C। सबसे पहले हमें A को करना है किससे, B से, देन A को किससे करना है, C से। ओके, फिर हमें क्या करना है, B को A से करना है एंड B को C से करना है। ओके, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, C को A से करना है, देन C को B से। ठीक, क्लियर है।
तो इस तरीके से कंपैरिजन करके 3 कंडीशन बनी हमारे पास। अब तीनों कंडीशन में जो आउटपुट आया आपके पास रिजल्ट है, तो हमारा आउटपुट क्या हो सकता है यहाँ पे, हमारा आउटपुट होगा b इज ग्रेटर देन, b इज द लार्जेस्ट नंबर, b इज द लार्जेस्ट नंबर बिकॉज b इज हैविंग 66 एंड इट इज ग्रेटर देन a एंड b, a इज 5 एंड b c इज 53। ओके, तो यहाँ से हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा b इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, b इज द लार्जेस्ट नंबर इज b। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसके अंदर में हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑफ n नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ n नंबर्स। मीन्स आपके पास n नंबर्स की सीरीज है, लेट्स से आपको 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 10 तक, ऐसे कितने भी नंबर्स तक का सम चाहिए आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए क्या लॉजिक बिल्ड करेंगे, तो जनरली क्या होगा, आइए समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इंक्लूड stdio.h आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, देन वाइड मेन। अब क्या है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक इंट आई ले लिया हमने, एक आई नाम का एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया, एक n इज इक्वल टू 20 ले लिया, और एक सम वैल्यू, सम में अभी फिलहाल हम मान लेते हैं 0 है। अब हम आगे चलते हैं, सम लॉजिक बिल्ड करते हैं। n क्या है, n 20 हमने अपनी तरफ से माना हुआ है, आप उसको 10 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, जहाँ से भी आपको सम चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास n इज इक्वल टू 20 है। ओके, हमको आउटपुट क्या चाहिए, बेसिकली आउटपुट चाहिए 1 से लेके 2 से लेके अप टू 20 तक के सारे नंबर्स का सम, मीन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू +19 + 20, जो का सम आएगा वो क्या आएगा। ओके, तो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लॉजिक पे जाते हैं। हमने क्या किया है, एक लूप चलाया फॉर i = 0 से i <= n, n की वैल्यू क्या है 20, i++। ओके, तो कंडीशन क्या कहती है हमारी, i = 0। ओके, दैट इज फाइन, i <= n, i की वैल्यू क्या है 0। ओके, i की वैल्यू क्या है 0, n की वैल्यू क्या है 22। तो कंडीशन इज ट्रू, यस। आपका प्रिंट आउटपुट यहाँ पे आएगा, आपका पॉइंटर कहाँ पे आएगा, इनर ब्लॉक के अंदर। इनर ब्लॉक के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, सम प्लस आई। इसका जो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, सम प्लस आई। ओके, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, सम प्लस इक्वल टू आई, ये जो है शॉर्टर फॉर्म होता है, ये जो है इसका लार्ज जो है फॉर्म है। तो सम के अंदर में अभी क्या है, हमने बाय डिफॉल्ट क्या लिया है 0। ठीक है, तो सम पे यहाँ पे 0 आ गया। ओके, एंड आई की वैल्यू क्या है अभी 0, तो अभी फिलहाल सम का वैल्यू क्या है, हो गया 0। ओके, तो पहली बार में इसको समझते हैं। पहली बार में क्या हुआ, सम की वैल्यू क्या हो गई, सम = 0 फॉर i = 0। उसके बाद ये कंडीशन हुई ट्रू, फिर आपका पॉइंटर i को इंक्रीमेंट किया, i की वैल्यू क्या होगी 1। ओके, फिर से कंडीशन चेक हुआ, i की वैल्यू आपका हो गया 1 <20 <n, यस। उसके बाद क्या हुआ आपका, फिर से यहाँ पे प्रोग्राम आया, सम प्लस = i, मीन्स अभी सम की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है, सम की वैल्यू तो 0 है, लेकिन i की वैल्यू क्या हो चुकी है, दूसरे आइटरेशन के अंदर में i की वैल्यू हो चुकी है 1। ओके, तो 0 + 1 मीन्स 0 + 1 मीन्स 1, तो सम की वैल्यू क्या हो गई 1 फॉर i = 1। ओके, फॉर i = 1 के लिए सम की वैल्यू क्या होगी 1। अब फिर से i को इंक्रीमेंट किया एक और, क्योंकि फॉर लूप चल रहा है, कब तक चलेगा, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, कंडीशन ब्रेक नहीं हो जाती। तो i = 2 हो गया। ठीक है, तो i = 2 के लिए सम की वैल्यू निकालते हैं। तो अभी i = 2 के लिए सम की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिए, i = 2 के लिए सम की वैल्यू, अभी सम पे i = 1 पे सम की वैल्यू है, i = 1 पे सम की वैल्यू 1 है। ठीक है, i = 2 पे क्या होगा, तो अभी i की वैल्यू हो गया 2, सम की वैल्यू भी करंट वैल्यू क्या है 1, तो 2 + 1 3, सम = 3 फॉर i = 2। ओके, कैसे, जैसे मान लीजिए 1 + 2 कितना होता है, अभी इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 0 + 1 + 2
इक्वल टू कितना होता है 3। ओके, अब ऐसे ही कंटिन्यूअस चलता जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक कि i लेस देन 20, मीन्स i की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 20, बिकॉज 20 n इज इक्वल टू 20। यहाँ पे n जो है 20 है, तो यहाँ पे n 20 है। आपका कंडीशन क्या है? कंडीशन हमने क्या लगा रखी है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, i लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी हुई है 20। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 20। ठीक है, तो ये कब तक चलेगा लूप? जब तक का आपका ये कंडीशन, जैसे ही i की वैल्यू क्या होगी, i इक्वल टू 21, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट अभी हम निकाल के देखेंगे, डायरेक्टली इसका जो है निकाल के देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे इसका। ओके, तो ये जो है इस तरीके से आपका जो है किसी भी n नंबर्स की सीरीज को आप सम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द गिवन नंबर्स। राइट अ टू रिवर्स नंबर, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ग्रामर मिस्टेक है, बाकी जो है इसमें बेसिकली करना क्या है, आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है जो कि गिवन नंबर्स का रिवर्स कर दे। मीन्स अगर आपके पास जो है 245 नंबर है इनपुट में, और आपको आउटपुट क्या चाहिए, ये हमारा इनपुट है, ये हमारे पास इनपुट है, हमें आउटपुट क्या चाहिए? आउटपुट हमें क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए 5 4 2। जस्ट इसका रिवर्स आप ऐसे देख रहे हो, उसको पलट दो, उसको मिरर इमेज कर देते हैं। ठीक है, 245 का ठीक उल्टा क्या होगा? 542। ऐसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं 321। 321 का रिवर्स क्या होगा? 123। ठीक है, तो ऐसे भी जो भी नंबर्स आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक सबका सेम होगा। किसी भी नंबर्स के लिए आप 20 के लिए कर दीजिए, 40 के लिए कर दीजिए, 400 के लिए, 4000 के लिए, 4 करोड़ के लिए, जितना भी नंबर लो आप, छोटा बड़ा कुछ भी, कोई मैटर नहीं करता। आपका लॉजिक अगर सही है, आपकी एल्गोरिथम, अब इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम्स। अगर आपकी मीन्स एल्गोरिथम ऑप्टिमल है, तो आप कहीं पे भी किसी नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एल्गोरिथम्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, व्हाई वी डेवलप द एल्गोरिथम। ठीक है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन ऑप्टिमल वे वी यूज द एल्गोरिथम्स, वी यूज द लॉजिक्स। ओके, अब हम लोग यहाँ समझते हैं रिवर्स कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक स्टैंडर्ड लॉजिक आपको यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो आपको मालूम है, included std.h वाइड मेन। ठीक है, हमने क्या किया, एक इंट n ले लिया। ओके, इंट n एक नंबर है जो, अब पहले क्या करते थे हम लोग, अब यहाँ से एक चीज ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे हमने एक और लाइन ऐड की है, स्कैन एफ। ये आपको और आगे जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से धीरे धीरे हमको और आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, अपने प्रोग्राम के अंदर में ही लिस्ट से इंट n इक्वल टू 20 डाल दिया, 30 डाल दिया, हम मतलब जो है प्रोग्राम पे ही इनिशियलाइज कर देते थे। अब हमें इसको हार्ड कोडेड नहीं करना। इसको बेसिकली जो है, जब भी हम किसी प्रोग्राम के अंदर में डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं किसी वेरिएबल में, तो उसको हम हार्ड कोडेड वैल्यू बोलते हैं। तो अभी हमें हार्ड कोड नहीं करना है, हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। मीन्स जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये आपसे पूछेगा, आप कोई नंबर डालिए, वो नंबर कुछ भी आप डाल सकते हो, आपको एक स्टैंडर्ड आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट डलवाएंगे और देखेंगे उसका आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो इसके लिए हमने n क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर ही होना चाहिए, और वो हम इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद में देखेंगे, एक रिवर्स करके हमने एक वेरिएबल ले लिया है और एक रिमाइंडर। ठीक है, एक रिमाइंडर। तो अब हम प्रिंट, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, इंटर दी इंटीजर, इंटर एन इंटीजर। उसके बाद बेसिकली अब स्कैन एफ को समझते हैं। स्कैन एफ क्या करता है, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रिंट करेगा। प्रिंट एफ मीन्स आपको एक जस्ट आउटपुट लाइन दिखाता है। प्रिंट एफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी जाती है वो सीधा स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे स्कैन एफ क्या करेगा, स्कैन एफ क्या होता है, बेसिकली जब भी यूजर से इनपुट लेते हैं तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हम स्कैन एफ कीवर्ड का यूज करते हैं, स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं। स्कैन एफ क्या करता है, तो जो भी आप कीबोर्ड दबाते हो, कीबोर्ड की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को सीधा वो कैप्चर करता है और आपके वेरिएबल्स के अंदर में इनिशियलाइज कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम चेक कर रहे हैं इंटर एन इनपुट, तो ये आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा इंटर एन इनपुट,
उसके बाद में जब आप कुछ वैल्यू इनपुट करके एंटर करोगे, आप जैसे ही आपका क्या करेगा, ये जो आपका वेरिएबल है, इंट वेरिएबल था, इंट एन वेरिएबल था, उस एन वेरिएबल्स में आपका क्या करेगा, जो आपने वैल्यू एंटर की है उस वैल्यू को असाइन कर देगा। हम क्या करते थे, पहले हम यहीं पे डायरेक्ट असाइन करते थे n = 20। अब हम क्या कर रहे हैं, जो इनपुट कस्टमर कर रहा है, जो इनपुट आप करोगे बीइंग अ प्रोग्रामर व्हाइल यूजिंग दिस प्रोग्राम, वो उसके बाद में वो इनपुट जो भी आप करोगे उस इनपुट को क्या करेगा, n के अंदर में इनिशियलाइज कर देगा। जैसे लेट्स से आपने यहाँ पे इनपुट किया 245, ओके, आपने इनपुट किया 245, तो अभी n की वैल्यू क्या आ चुकी होगी यहाँ पे 245। तो ये बेसिकली जो यूजर कस्टमर इनपुट करेगा वहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो यूजर से इनपुट रीड करने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं, स्कैनफ का। आई होप इट इज क्लियर। स्कैनफ के यूज करते हैं, क्लियर है, ग्रेट। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि while n not equal to 0 मीन्स जो हमने इनपुट नंबर किया है जिसको हमको रिवर्स करना है, जब तक कि उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती है तब तक हमें यहाँ कुछ लॉजिक अप्लाई करना है। लॉजिक क्या है समझते हैं। हमने रिमाइंडर में क्या किया है, n मॉडुलस 10 मीन्स अगर मान लेते हैं ये n = 245 है, ओके, तो अगर मान लेते हैं रिमाइंडर है ये एक रिमाइंडर rem करके एक वेरिएबल है रिमाइंडर, लेट्स से समझते हैं इसको। हम रिमाइंडर पे क्या कर रहे हैं, n मॉडुलस 10 मीन्स नंबर पे 10 से मॉडुलस कर रहे हैं, तो 245 मॉडुलस 10 करेंगे हम, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 5, ओके। मीन्स जैसे जैसे आप एक नंबर को डिवाइड करते जाते हो राइट साइड से एक एक डिजिट घटती जाती है, ओके, मॉडुलस में। तो पहली बार में जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 5। हमें बेसिकली करना क्या है, हमें राइट साइड से राइट को लेफ्ट लेके आना है, ओके, राइट को लेफ्ट लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस निकालते ही क्या होगा, 10 से जब भी हम डिवाइड करें किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करोगे, क्योंकि जब 0 होता है तो लास्ट की डिजिट एक निकल जाती है किसमें, रिमाइंडर में, ठीक है, या फिर उसको हम मॉडुलस बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मॉडुलस निकाला, यहाँ पे आ गई वैल्यू 5। आप अपने से कंपेयर कीजिए, मान लीजिए आपका इनपुट n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम सोचते हैं हमारे पास n की वैल्यू है 245, ओके। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेशन क्या की, रिमाइंडर = n मॉडुलस 10, तो n की वैल्यू क्या है 245 मॉडुलस 10 रिमाइंडर = 5 आया। तो यहाँ पे क्या आ चुका है पहली बार में 5, ओके। नाउ हमने क्या किया, रिवर्स एक वेरिएबल ले रखा है कि अभी तो हमारे पास इनपुट, हमने जो इनपुट कस्टमर ने किया था वो तो हमने n में डाल दिया, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो कहीं तो स्टोर हमें करना पड़ेगा। तो उसको स्टोर करने के लिए हमने रिवर्स एक वेरिएबल दे रखा है इंटीजर टाइप का, कि रिवर्स करने के बाद बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 है, मान लेते हैं आप उसकी वैल्यू 0 है। और उसके बाद क्या होगा, जब भी हम रिवर्स कर देंगे जो हमारे पास फाइनल आउटपुट होगा उसको रिवर्स में हम प्रिंट करा लेंगे। इस वजह से रिवर्स को यूज किया गया है, ओके। तो रिवर्स में हमने क्या किया, रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई किया हमने और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया। तो अब समझते हैं अभी क्या है, रिवर्स की वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ पर समझते हैं रिवर्स की वैल्यू क्या है 0 पहले केस में, ओके। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ चुकी है 5, ओके, क्योंकि 5 हमने निकाल लिया है। तो अभी यहाँ पे आउटपुट क्या आया 5, आपका ये आउटपुट क्या आया 5। रिवर्स के अंदर में अभी क्या आ चुका है 5, ओके। रिवर्स के अंदर में पहले आइटरेशन में क्या आ चुका है, यहाँ पे फर्स्ट ITR मान लेते हैं, आपका रिवर्स की वैल्यू हो गई 5 और रिमाइंडर की वैल्यू हो गई RM 5, ओके। नेक्स्ट एक है, उसके बाद हमने क्या किया, n को 10 से डिवाइड किया, n डिवाइड बाई 10, n डिवाइड बाई = 10। इसका मतलब क्या होता है, n डिवाइड बाई 10, ओके। ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, n डिवाइड बाई 10, ओके। नाउ तो हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे n डिवाइड बाई 10 किया, मीन्स n = n डिवाइड बाई 10, ओके। इसकी वैल्यू, इसका शॉर्ट फॉर्म है n डिवाइड बाई 10 को हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
तो हमने क्या किया, अभी n की वैल्यू क्या है आपके पास, n की वैल्यू क्या है 245। ओके, n की वैल्यू क्या है 245। 245 को जैसे ही हमने डिवाइड बाई 10 किया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 24/5, 24/5 डेसिमल, लेकिन हमारा वेरिएबल क्या है, इंटीजर है, तो इस वजह से क्या करेगा ये डेसिमल को इग्नोर कर देगा। वैल्यू क्या बचेगी n के अंदर में 24। तो n पहले आइट्रेशन के कंप्लीट होने तक, पहले आइट्रेशन के कंप्लीट, हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको फिर से कीजिएगा। पहले आइट्रेशन के कंप्लीट होने तक वैल्यू n की वैल्यू क्या है 24। ओके, नाउ अब यहाँ इसको हम अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पहले आइट्रेशन में हमारा, पहले आइट्रेशन के अंदर में हमारा रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 5। ओके, और रिवर्स में क्या आ गया 5, और n की वैल्यू क्या हो गई है 24। ये पहले आ चुका है। ओके, नाउ ये लूप तब कब तक चलेगा, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। अभी a की वैल्यू क्या हो गई है 24, तो अभी लूप और चलेगा। ओके, लूप हमारा और चलेगा। तो क्या होगा, फिर से क्या किया इसने, रिमाइंडर इक्वल टू n मॉडुलस 10, रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर क्या है n मॉडुलस 10, n की वैल्यू क्या है 24 मॉडुलस 10। जैसे ही 24 मॉडुलस 10 करेंगे हम, क्या आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके, वैल्यू क्या आ जाएगी 4। और उसके बाद ये फार्मूला क्या है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर। ओके, तो रिवर्स, अब यहाँ पे इसको हम अप्लाई करते हैं। तो रिवर्स के अंदर में पहले क्या वैल्यू थी 5। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर अभी क्या आ चुका है 4। आउटपुट क्या आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 550 प्लस 4 इक्वल टू 54। ओके, 54 रिवर्स के अंदर में क्या आ चुका है अभी, ये तो हो गया फर्स्ट आइटरेशन, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड आइटरेशन में क्या होगा, सेकेंड आइटरेशन में क्या हो गया, रिवर्स की वैल्यू क्या आ चुकी है 54, रिवर्स की क्या वैल्यू है 54। ओके, और रिमाइंडर की क्या वैल्यू है, रिमाइंडर की वैल्यू थी 4। ओके, रिमाइंडर से बेसिकली हमको अभी मतलब नहीं है, लेकिन हम नोट कर देते जा रहे हैं और n की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ तक तो हमने कंसीडर कर लिया, रिवर्स की वैल्यू निकाल ली, 54 आ गया। अब यहाँ पे फिर से क्या कर रहा है, n डिवाइड बाई 10 मीन्स n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n की करंट वैल्यू क्या थी, n की पहले इस आइटरेशन पे वैल्यू क्या थी 24। ओके, 24 डिवाइड बाई 10 मीन्स क्या आएगा 2.4। 2.4 हुआ, क्या हुआ अभी, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, वेरिएबल हमारा क्या है इंटीजर, तो ये 4 पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू होगी इग्नोर कर देगा, केवल इंटीजर पार्ट को ये रखेगा। तो अभी n की वैल्यू क्या आ चुकी होगी यहाँ पे 2, पॉइंट के पहले 2 ही है ना, तो 2 आ गया। ओके, तो 2 आ गया। फिर से हम इसको रिवर्स करते हैं, फिर से हम इसको लूप चलाते हैं। अभी n की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 सेकेंड आइटरेशन में। फिर से कंडीशन चेक हो रही, वाइल n नॉट इक्वल टू 0, यस नॉट इक्वल टू 0, जब तक कि 0 नहीं हो जाएगा। अभी n की वैल्यू 2 है मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तब तक ये चलेगा। फिर से हम क्या चेक कर रहे हैं, रिमाइंडर। ओके, n मॉडुलस 2 मीन्स रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे, n की वैल्यू क्या है 2 मॉडुलस 10, यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, क्योंकि अब कुछ आएगा ही नहीं। उसके बाद रिवर्स के अंदर में क्या कर रहे हैं हम, रिवर्स के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस मल्टीप्लाइड बाई 10। तो रिवर्स की अभी क्या वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ पे 54 मल्टीप्लाइड बाई 10
प्लस रिमाइंडर 0। ओके, तो यहां पे क्या आ गया, $540 प्लस, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे आपको जब भी हम सॉरी ये क्या होगा, 2 मॉडुलस 10 इज इक्वल टू 2, क्योंकि नीचे का नंबर बड़ा है, आगे ऊपर का नंबर छोटा है, तो हमेशा जो है ऊपर का नंबर जो होता है वो आता है आपका। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू हो गई 2, तो रिमाइंडर की वैल्यू आप क्या रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे आप, 2। ओके, तो 554 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 544 प्लस 2, आपका क्या आंसर हो गया, 542। आपका इनपुट क्या था, 245, आउटपुट क्या आ रहा है। अब यहाँ पे देखो आप, लास्ट कंडीशन क्या है, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। यहाँ पे n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, n की क्या वैल्यू है अभी, 2, 10 से डिवाइड करेंगे, 2 को 10 से अगर डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ 0.144 करके ऐसे, क्योंकि ये जो है डेसिमल को इग्नोर कर देगा, इंटीजर की क्या बचा, 0 कंडीशन। उसके बाद फिर से यहाँ पे आई आपकी n इज इक्वल टू 0 इस बार हो चुका है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपका सीधा ये रिमाइंडर। लास्ट में हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम को वाइल के बाद रिवर्स नंबर इज इक्वल टू %d, रिवर्स को हमने प्रिंट करा दिया, तो रिवर्स हमने इनपुट किया था 245, रिवर्स हमारे पास क्या आ चुका है, 542, रिवर्स हमारे पास क्या आ चुका है, 542। जब भी वाइल लूप के बाहर ही हमने इसको प्रिंट कराया है कि वाइल लूप जब तक चलेगा तब तक कैलकुलेशन होती रहेगी, जैसे ही वाइल लूप टर्मिनेट होगा आपका ये आउटपुट आ जाएगा, आपका ये आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अभी हम इसको प्रिंट करा के भी दिखाते हैं आपको सिस्टम के अंदर में, तो और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन आपको बस मेन चीज़ लॉजिक पे ध्यान देना है। ये 3 लाइन का जो लॉजिक है, रिमाइंडर को निकालना, रिवर्स निकालना। रिमाइंडर आपको समझ में आ रहा होगा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको रिवर्स करना है नंबर को, इसलिए लास्ट नंबर्स को पहले लाना है और उसमें मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, ये रहा हमारा रिवर्स करने का प्रोग्राम किसी भी नंबर्स को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ n, मीन्स किसी एक नंबर की टेबल प्रिंट करना, वो n कुछ भी हो सकता है, वो आप हम इनपुट करेंगे, यूजर इनपुट करेंगे, वो 2 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 11 की हो सकती है, 22 की हो सकती है, 44 की हो सकती है, 1000 की टेबल हो सकती है। टेबल्स मीन्स पहाड़ है जो है, ठीक है, तो उसी को हम इंग्लिश में टेबल्स बोलते हैं। तो उसको हमको प्रिंट करने का एक प्रोग्राम लिखना है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हैज इंक्लूडेड stdio.h वाइड मेन, हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट n और i, इंट num और i। हमने उसके बाद क्या किया है, इंटर अ नंबर टू जनरेट द टेबल, मीन्स उसके बाद स्कैन। फिर से आप देखिए, अब मैं इनपुट जो है जो भी नंबर्स हैं उनको हार्ड कोड ना करके हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर से ले रहे हैं। मीन्स जब भी प्रोग्राम रन करेंगे आपसे पूछेगा प्रोग्राम, आप इनपुट करिए, आप इनपुट करेंगे, आपके पास आउटपुट आएगा। ओके, नाउ हमने क्या किया, जो भी नंबर इनपुट होगा, यहाँ से जो भी नंबर इनपुट होगा वो किस में आ जाएगा, एंड एन नम, मीन्स उस नंबर के वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगा। मीन्स लेट से आपने यहाँ 2 इंटर किया, तो अभी n की वैल्यू, नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ओके, प्रिंट क्या करना है, टेबल ऑफ %d, टेबल ऑफ %d नम मीन्स 2 का टेबल प्रिंट करना है। अब 2 का टेबल कैसे प्रिंट होगा, आपको क्या करना है, फॉर लूप का कंडीशन चलाना है 1 से लेके 10 तक और i++ करते जाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, नंबर को प्रिंट करने के जो भी आपने नंबर मल्टीप्लाई किया है उसको i से मल्टीप्लाई करते जाना है और आपको यहाँ प्रिंट करना है। मीन्स आपको क्या करना है, सीधा 1 से लेके जो भी आपको किसी भी टेबल का, वही लेट से आपको लॉजिक क्या बिल्ड करना है, आप ऐसे समझो लॉजिक। सबसे पहले लॉजिक समझते हैं इसका। हम लॉजिक बिल्ड करने के लिए क्या करते हैं,
मान लीजिए 2 का टेबल याद करना है, 2 का टेबल हमें बनाना है, तो 2 को हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू 14, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 16, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू 18 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 20। ये हमने 2 का टेबल लिखा है एग्जाम्पल पे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो भी हमने इनपुट किया है, ये मान लेते हैं हमारा इनपुट है, ये हमारा एक इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है। ये क्या है, हमारा इंडेक्स है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक ही तो जा रहा है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 से लेके i इक्वल टू 1 लेस देन i इक्वल टू 10, मीन्स 1 से लेके 10 तक के हमें लूप चलाना है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है किसमें, जो हमने इनपुट किया है नंबर। तो क्या करेगा वो आपको आउटपुट दे देगा। अब देखो आप प्रिंट कैसे करेगा, वो प्रिंट हमने लूप के अंदर में ही लगा रखा है। प्रिंट क्या करे, आपका %d नंबर भी प्रिंट करे और i प्रिंट करे और नम मल्टीप्लाइड बाई i, जो करंट नंबर था जो इनपुट किया था हमने उसमें i से मल्टीप्लाई किया हुआ है। कब तक चलेगा ये लूप, जब तक ये चलेगा लूप 10 तक, तब तक आपका आउटपुट प्रिंट होता रहेगा और आपको जो है इसका टेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये रहा जो है हमारा प्रोग्रामिंग का इसमें जो है लॉजिकल सेगमेंट। अब हम लोग इसको समझते हैं रियल टाइम में, एक बार रन करा के। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑनलाइन टूल्स बताए थे, उस ऑनलाइन टूल की हेल्प से हम लोग फिर से रन कराएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसको हम कैसे प्रोग्राम के अंदर, सिस्टम के अंदर में रन करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना सिस्टम में इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये सबसे पहला हमारा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर्स का मैक्सिमम करने का प्रोग्राम था। तो हम इसको कॉपी कर रहे हैं सीधा कोड, और यहाँ पे हम इसको सीधा पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, आप ये सब पीछे देख सकते हैं आउटपुट क्या आ गया। अब आउटपुट पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे मैं और थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। आउटपुट क्या आया है, 66 इज लार्जेस्ट नंबर। अभी इनपुट क्या है हमारे पास, A B C, A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है 66 एंड C की वैल्यू है 53। मैंने अभी जो है आपको लॉजिक भी बताया कि 3 नंबर हैं, तो कंपैरिजन कैसे करना है, A को B से चेक करना है, A को C से चेक करना है, सिमिलरली B को A से चेक करना है, B को C से चेक करना है, C को A से चेक करना होगा, C को B से चेक करना होगा। ये लॉजिक करने के बाद में जो आउटपुट आया 66 इज द लार्जेस्ट नंबर। इन तीनों में 5, 66 और 53 में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 66। आई होप इट इज क्लियर। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम रन कराते हैं। इसमें आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तभी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सम ऑफ n नंबर्स। मीन्स आपको यहाँ पे हमको क्या करना है, 0 से लेके 20 तक के नंबर्स का सम चाहिए। मीन्स 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ऐसे करके 20 तक। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज, अभी जब हमने इसको रन कराया, ये लॉजिक मैंने आपको बताया इसका। ठीक है, हमारे पास आउटपुट क्या है, सम ऑफ नंबर इज 2 110। मीन्स आपका 1 से लेके 20 तक के जो सम होंगे उनका नंबर क्या आएगा, 210। अब मैं यहाँ पे चेक कर, छोटा करने के लिए मैं यहाँ पे लेट से 3 डाल देता हूँ। मैंने इनपुट चेंज कर दिया अपना, हमने यहाँ पे क्या किया, अभी इनपुट चेंज कर दिया, यहाँ 20 था, हमने 3 कर दिया। तो 3 का सम क्या होता है, 0 + 1 + 2 + 3 का सम क्या आएगा, 0 + 1 मीन्स 1, 1 + 2 मीन्स 3, 3 + 2 मीन्स 3 + 3 मीन्स 6, 0 + 1 + 2 + 3 = 6, 0 + 1 + 2 + 3 = 6। तो यही हुआ। ऐसे ही हमारा कितने भी नंबर के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे 6 कर दीजिए, आप यहाँ पे 6 कर दीजिए। 0 से लेकर 6 तक का आउटपुट क्या आ गया हमारे पास, 21। आउटपुट इज 21। क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने रिवर्स का प्रोग्राम करते हैं।
हम लोग रिवर्स करते हैं। मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ 324, मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ 324। थ्री टू फोर डालने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या है, इंटर एन इंटीजर। ओके, हमने यहाँ पे stdin इनपुट लिया हमने, ठीक है, ये कस्टमर मैंने इनपुट डाला है यहाँ पे। अब देख सकते हैं 324, हमारे पास रिवर्स नंबर होके क्या आया 423। ओके, आउटपुट क्या आया 423। सिमिलरली मैं आउटपुट यहाँ चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 450, 451 लिखते हैं, लेट से 451 लिखते ही आउटपुट क्या आया 154। सेम लॉजिक यूज कर रहे हैं, आपने रिमाइंडर निकाला, उसके बाद उसको रिवर्स किया, सम किया, और उसको ऐसे यूज करते गए लूप को तब तक जब तक कि हमारे पास उसका आउटपुट 0, जब तक कि लूप फॉल्स नहीं हो जाता। क्लियर? नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रोग्राम क्या है, टेबल का सम निकालना। ठीक है, यहाँ पे भी हम लेट से 2 का सम निकालते हैं। ठीक है, तो 2 का सम क्या होता है अभी आप देख सकते हैं आउटपुट। ठीक है, हमसे क्या पूछा, इसने एंटर द नंबर टू जनरेट द टेबल, एंटर द नंबर टू जनरेट द टेबल। हमने 2 इनपुट किया, आउटपुट क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 4, ऐसे करके ये आ गया आउटपुट। कहाँ पे क्यों आया, हमने यहाँ पे क्योंकि लिख रखा है। ठीक है, %d मल्टीप्लाइड बाई %d मीन्स %d के पहले पोजीशन पे नम की वैल्यू है। ओके, जो भी नंबर है जो हमने इनपुट किया है, उसके बाद i। ओके, i की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 अप टू 10। उसके बाद में यहाँ पे आउटपुट क्या है इक्वल टू %d। इसका मतलब क्या हुआ, नम मल्टीप्लाइड बाई i, नम के अंदर में वैल्यू जो भी होगी उसको मल्टीप्लाइड बाई i कर देगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये 2 की टेबल होगी। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, 2 को चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए आपको 19 की टेबल चाहिए। ओके, 19 की टेबल 19 का 19, 19 57 1976 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 6 114, 19 मल्टीप्लाई बाई 9 171, ये का एक आउटपुट हो गया। तो ये इस तरीके से आपके सारे लॉजिक्स जो है अपने आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर में ऐसे आते जाएंगे। इन्हीं सब का यूज करके हमको प्रोग्रामर बनना है और प्रोग्राम्स को अपने इम्प्लीमेंट करना है। तो बस बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। एक चीज़ अगर एक बार मैंने समझ में आए, आप उसको रिपीट कीजिए। तो एक चीज़ को आप कई बार यूज़ करेंगे, रिपीट करेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें समझ में आएंगी। हड़बड़ाना नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। चीज़ें हो सकता है पहली बार में बिल्कुल अटपटी सी लगे, अननोन सी लगे, लेकिन ये जब आप प्रैक्टिस करोगे इसी चीज़ को, आपको जो है बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक्स को अप्लाई करना है मैथमेटिक्स के। आगे चल के हम और लॉजिक्स इसमें बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपको इसको कंटिन्यूस आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं यहाँ पे एक बार बता रहा हूँ कोई चीज़, तो आप उसको 3 बार 4 बार अप्लाई कीजिए, ताकि वो आपको जहन में रहे, प्रॉपर आपको क्लियर जो है समझ में आए कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं अपने डाउट, या फिर इस मेल आईडी पे आप मेल ड्रॉप कीजिएगा info@codeaspire.in, दिस मेल आईडी, और वहाँ से भी रिप्लाई मिलेगा आपको। तब और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।